हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी का। जिंदगी मैथमेटिक्स में सबका स्वागत। हम लोग चला रहे हैं दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज। जल्दी ही 1 महीने के दौरान आपका केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर हो जाएगा, तो उस हिसाब से दोस्तों ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए जरूर आए यहाँ पर। आज का टॉपिक रहने वाला है पैराबोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही आंसर करें। इफ द लाइन ax plus by touches the parabola y square बराबर x, then which of the following is correct। आपको बताना है कि अगर ये जो लाइन है ये टच करती है पैराबोला को, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक देखें एंड देन उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका राइट आंसर। ये लाइन अगर पैराबोला को टच करे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग रितु। तो क्या होना चाहिए, देखिए इसके देखिए दोस्तों दो मेथड है, ठीक है। पहली मेथड ये है कि आपको टेंजेंट पैराबोला पे इक्वेशन आनी चाहिए। ये होती है y बराबर एम एक्स प्लस ए बट्टे एम। या तो आपको ये पता है, अगर ये नहीं पता है तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, और उसके बाद आप सिंपली जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर जीरो रख दो। दो कंडीशन है, या तो आप ये इक्वेशन को याद करो। तो अगर मैं इसको याद करता हूँ, y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये दोस्तों आपकी टेंजेंट पैराबोला पे इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट टू द पैराबोला पे इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि ये भी इस पर टेंजेंट है, टच करके जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंपेयर करो तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप बताइए क्या हो जाएगा, कंपेयर करें, या फिर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिख लो। तो y बराबर हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी एक्स माइनस सी बट्टे A, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप कंपेयर करो तो m बराबर हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी। और अगर मैं बात करूंगा ए बट्टे एम की, तो व्हाट इज ए, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax, इस पे होती है। तो यहाँ पर ए की बात करें तो ए है 1/4, ठीक है। ए की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो ए कितना रहा होगा, 1/4 रहा होगा। तभी जाके आपका क्या होगा, आपका 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस चीज समझनी है। और ये ध्यान में रखना है कि ये वाला ए उससे डिफरेंट है, तो इसको मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका कैपिटल ए है, आप इसमें कंफ्यूज मत करना। ये अलग ए है, वो वाला अलग ए है, ठीक है। ये वाला अलग ए है, वो वाला अलग है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए बट्टे एम कितना रहा होगा, वो रहा होगा माइनस सी बट्टे ए के बराबर होगा। अब हम m की वैल्यू जानते हैं। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों को जानते हैं। ये है माइनस ए बट्टे बी, ये है आपका माइनस ए बट्टे बी, और a की वैल्यू कितनी है, वो है 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस बी बट्टे ए बराबर माइनस सी बट्टे ए। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखा जाए तो b बराबर आपका कितना आ रहा है, आ, यहाँ पर एक सेकंड, क्या कुछ गड़बड़ की क्या। एक सेकंड देखें, ए बट्टे एम बराबर है आपका सी बट्टे ए बट्टे एम बराबर सी बट्टे ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा बी। एम की वैल्यू है a/ए। अरे यार, सी बट्टे ए नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ होगी। रुको एक बार ठीक से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर होना चाहिए था सी बट्टे बी होना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, उसको प्रॉपरली करता हूँ फिर से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं। आह, एक बार फिर से देख लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी इसमें, कोई बात नहीं।
एक बार फिर से देखते हैं। देखो, लाइन है, ये इसको टच करती है पैराबोला को, तो इसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है y बराबर एम एक्स प्लस ए बट्टे एम। ध्यान रखना है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax जब आपका पैराबोला होता है तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, आपको दे रखा है कि ये इस पे टेंजेंट है। ठीक, तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो y बराबर हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी एक्स माइनस सी बट्टे बी। समझ रहे हो? ठीक, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से आप m बराबर निकालेंगे माइनस ए बट्टे बी, और a बट्टे एम बराबर आप निकालेंगे माइनस सी बट्टे बी। ठीक है, यहां से अगर आप कंपेयर करें तो a बराबर आपका आ जाएगा 1/4, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर है x, तो 4a बराबर हो गया 1, तो a बराबर आ गया 1/4। अब यहाँ पर आप रख दो 1/4 और m की जगह पे रख दो माइनस ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा माइनस सी बट्टे बी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सिंपली b ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 4a, ऊपर चला जाएगा c, नीचे b, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। ठीक है, सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो दूसरी टेक्निक है वो क्या है? दूसरी टेक्निक ये कहती है कि आप सिंपली क्या करो, इस वैल्यू को यहाँ रख दो। ठीक है, यहाँ से y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हो जाएगी c माइनस ए एक्स बट्टे बी, इसको आप यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा c माइनस ए एक्स बट्टे बी का होल स्क्वायर बराबर x, हो जाएगा c माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स। तो इसको आप खोलेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax सी बराबर बी स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आए तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, और अंदर बचेगा 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों इक्वेशन आपके आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सिंपली करना क्या है, आपने लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का कॉन्सेप्ट है, आपने दोस्तों यहाँ पर इसको लगा लेना है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आपका बी है, का होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 4ac, यानी कि 4a स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 4ac। तो ये अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू 2ac बराबर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये और ये कट गए, यहाँ से यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक सेकेंड है, यहाँ पर ये आ रही, अरे यार, यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हुई है, यहाँ पर आपका माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा। ठीक, यहाँ पर एक माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा नहीं, इसको सही कर लेंगे। ये आपका माइनस हो गया, ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस है तो ये वाला जो पार्ट है आपने एक्स लिया, ये प्लस होगा, ये वाला पार्ट माइनस होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लेंगे इसको, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट आपके इसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा आप लोग भी थोड़ा ध्यानपूर्वक देखा करो ना, कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे बता दिया करो। ठीक है, हो जाएगा बी स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4ac बराबर 0, तो इस b को इधर भेज दो तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4ac आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है आप समझ लो एक चीज को, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिंपली जो आपका, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस में रख देंगे, और आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि एक कर्व है, इसको लाइन आपस में क्या करती है, टच करती है, यानी कि टेंजेंट है, तो इन दोनों से जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब कि रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो रूट्स कब सेम होते हैं, जब आपका क्या होता है,
आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये कर्व अगर इसको इस तरह से दो पॉइंट में काट रहा है तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस केस में आपका क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसका सीधा सीधा कहता है कि जब आप किसी कर्व को कोई लाइन टच करती है तो वो उसकी टेंजेंट तभी होगी जब उसके बनने वाली क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकला है। ठीक, तो आपने वही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर लेंगे। ठीक, तो ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये क्या पूछ रहे हैं आप सर, ये एम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, एक सेकंड में तो। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा एम की बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं। ये वाली तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई ना, जो इससे पहले थी वो टेंजेंट थी। उससे पहले वाली जो थी ना वो टेंजेंट वाली थी। जैसे क्या होता है, y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। हमने सिंपली क्या किया, हमने इन दोनों को सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी नहीं कि एक्स के टर्म में निकालो, वाई के टर्म में भी निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं, जैसे यही वाला था क्वेश्चन, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो था। अब वाई के टर्म में भी निकाल सकते हो, जैसे एक्स की जगह पे यहाँ पर वाई स्क्वायर रख दो तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, तो ऐसे भी करके भी कंडीशन आ जाती है बी वाली। दोनों कॉन्सेप्ट में अपना सही है। हाँ, मतलब y की फॉर्म में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। y की फॉर्म में भी बना सकते हैं और x की फॉर्म में भी बना सकते हैं। मैंने x वाली बनाई थी, अभी इस बार y वाली बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि x और y है ना, दोनों का आपने एक को कि मैं वो कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू बराबर जीरो। चलिए, पहले सब क्वेश्चन ने इतना समय ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मेन चीज है कि भाई क्वेश्चन को तो करना ही करना है, पीछे के कितने कॉन्सेप्ट है उनको भी सीखना है ना। चलिए बताइए, इसकी आपने डायरेक्टर्स की बतानी है। ठीक, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स बतानी है तो क्या होगी। ठीक, समझ रहे हैं ना। जैसे आपका ये कोई भी, जैसे आपका राइट हैंडेड पैराबोला होता है, जैसे मान लेते हैं राइट हैंडेड पैराबोला है जो कि आपका ओरिजिन से गुजर रहा है, तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, समझ रहे हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये आपका क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो एक मूविंग पॉइंट होता है, वो अगर जब इस तरह से मूव करे कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो जब हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये जो पॉइंट होता है इसका लोकस होता है, वही क्या होता है, वो आपका क्या होता है, कोनिक होता है। ठीक है, अब ये रेशियो अगर आपका लेस देन वन है, मतलब कि ई की वैल्यू अगर आपकी बराबर वन है, मतलब कि ये रेशियो अगर इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि वो पैराबोला है। मतलब जनरली जो इक्वेशन डेफिनेशन इसकी होती है वो यही होती है। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये आपकी लाइन है x बराबर a की, तो इसकी जो इक्वेशन होती है x बराबर माइनस से होती है जनरली। ठीक है, अगर मेरे पास कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, अब ये मेरे पास बिल्कुल राइट हैंडेड पैराबोला की ही फॉर्म में है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोस्तों पहले हमें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके वर्टेक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसकी मेथड क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों क्या करो, वाई स्क्वायर माइनस बराबर आप लिखो, बराबर के इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा फोर एक्स, यहाँ पर आप प्लस फोर वाई इधर ही रखो, बराबर कितना हो जाएगा, फोर एक्स माइनस माइनस फोर एक्स माइनस टू, इसको इधर ही लगा लो। इसको दोस्तों आप बनाओ परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर के लिए दोस्तों यहाँ पर 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 को ऐड भी करेंगे, इधर भी 4 को ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे करके बोथ साइड ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा दोस्तों y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा -4x और ये आपका देखा जाए तो कितना हो गया, ये सिंपली हो गया -+2। ठीक, यहाँ पर से आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं y+2 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ से पूरा -4 कॉमन ले लें, x का कोफिशिएंट आप 1 बनाने की कोशिश करें और ये हो जाएगा x माइनस 2/4 यानी कि 1/2। तो ये आपके पास दोस्तों क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। समझ रहे हैं? अब आप एक काम करें, y+2 की जगह पे आप लिखें कैपिटल Y और x माइनस 1/2 की जगह पे लिखें कैपिटल X। तरीका देखो करने का। ठीक है, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4x। अब ये दोस्तों आपके पास क्या है, एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ध्यान रखना है कि दोस्तों जब भी आपका एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है, ये पैराबोला होता है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर इसका फोकस की बात करें तो होता है a,0 पे। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होती है इधर की ओर को, तो ये हो जाएगी x बराबर a। ये होती है इक्वेशन। तो इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x बराबर a। आई बात समझ में? इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x बराबर a। नाउ व्हाट इज a का मतलब क्या है दोस्तों, जब आपका वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4ax की बात करें तो ये a होता है। यहाँ पर आपकी बात करें तो a कितना होगा, इससे कंपेयर करके निकालो तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 1, ये सी इक्वेशन। समझ में आया? और x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है आपकी 1/2। समझ में आ रहा है? मतलब कि x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/2। तो x माइनस 1/2 1। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2। तो x बराबर 3/2 इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको दोस्तों हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, वेरी गुड, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में किस तरह से किया गया है? ठीक, तो ये दोस्तों आपने समझना है इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब कि आपको सिंपली जो पैराबोला होता है दोस्तों, आपने इसको वाई स्क्वायर बराबर 4ax या वाई स्क्वायर बराबर -4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या फिर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हमने इसको दोस्तों ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया। तो हमें पता लगा कि भैया ये क्या है, आपका राइट हैंडेड सॉरी लेफ्ट हैंडेड दोस्तों पैराबोला है, जिसके वर्टेक्स हैं आपके कहाँ पर, 1/2 कॉमा -2 पर, ओरिजिन पे ना होके। तो आप क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसको, कैपिटल वाई मान लेते हैं, मान लेते हैं। यानी कि आप इसको कुछ देर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से दोस्तों आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, स्टैंडर्ड फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसकी मदद से आप दोस्तों इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो यही दोस्तों इसका तरीका रहता है सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर तक सबको समझ में आया इस तरह से किया गया। इसको हमने स्मॉल वाई मतलब कैपिटल वाई स्क्वायर -4x मान लिया और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर से y की वैल्यू और x की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये हो गया ना, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है हमारा 1-2 बार गलत हो गया, तो थोड़ा सा मैं भी बताने में बार बार गलती कर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी से इनको समझा जा सकता है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक, पैराबोला के क्वेश्चन आसान है, पैराबोला कोनिक्स के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, इवन सर्किल के भी अच्छे होते हैं। ठीक, इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें क्या है। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज एट 0, -3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y बराबर 3, देन इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, आपको दोस्तों एक चीज हमेशा समझनी है कि जब भी आपका जो कोई कोनिक बनता हो, कैसे बनता है देखो, एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक फिक्स पॉइंट होता है और एक होता है मूविंग पॉइंट। ये मूविंग पॉइंट है वो इस तरह से मूव करता है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट हो, तो तब हम बोलते हैं कि ये जो कोनिकल पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि भैया y बराबर 3 मान लेते हैं, y बराबर 3 की डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका फोकस है आपका कितने पे, 0, -3 पे।
मान लेते हैं, ठीक है। आपको सीधे सीधे बोल रहा हूं। तो अगर कोई पॉइंट है वो अगर इस तरह से मूव कर रहा है एक्स वाई, तो इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो कि क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये पैराबोला है। अब इस तरह से दोस्तों आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर बराबर, यहां से यहां तक की आपको क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया y बराबर 3 की जो लाइन है, इस पे अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ कैसे निकालूंगा, सिंपली कैसे निकालेंगे दोस्तों, y माइनस थ्री पे जैसे अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से, तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे, सिंपली करते कैसे हैं देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये आपकी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकालते हैं ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे तो निकाला जाता है। तो सिंपली आपने वही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो आप उसके उसकी मदद से आप इसको निकाल लो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा सिंपली ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर आप रख दो देखा जाए तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो y माइनस थ्री बट्टे ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो सिंपली आपकी क्या आ जाएगी, वाई माइनस थ्री आ जाएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक। तो सिंपली आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ मैंने क्या गड़बड़ कर दी, हाँ यहाँ पर क्या आपका क्या होगा ना, अंडर रूट भी तो होगा ये डिस्टेंस है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ही हो जाएगा ना, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस में हमने स्क्वायर तो लगाया नहीं ना, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है 4a y होता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 इंटू वाई, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -12 y, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने थोड़ा सा गड़बड़ क्या की ना, हमने यहाँ पर एक गड़बड़ करी कि हमने इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाया, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज देखिए वैसे तो देखो ये तो है डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं पर भी हो कोई भी पॉइंट हो आप उस पर निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखा जाए तो जैसे y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 आप इसको ध्यान से देखें, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो एक ये आपका एक, आप ये बनाओ क्या कहते हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, और इस पे देखो फोकस है आपका 0, -3, ये है देखो 0, -3 पे फोकस है, ठीक है। तो 0, -3 पर है और डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहाँ पर है, y बराबर 3 पे है, तो y बराबर 3 की लाइन ये हो गई। तो ये जो पैराबोला होगा वो इस तरह से होगा ये, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है अगर आप देखा जाए तो ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये आपका क्या है डाउनवर्ड पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4y होता है, मतलब कि आप इसकी मदद से इसको आसानी से बहुत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर होता है -4ay, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है -4ay होता है। अब आप अगर a की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसका a है, ठीक है, मतलब कि ये वाला फॉर्म है, ये वाला जो पार्ट है इसका क्या है a, फोकस क्या है 3। तो सिंपली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -12y, इसका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू आपकी कितनी है इसमें 3 है, ध्यान रखने वाली बात है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है।
तो 0 कमा माइनस ए पे होता है ना इसका फोकस, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर रख दोगे तो डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा होता है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी मान लेते हैं कि आपसे बोला जाता है फोकस है मान लेते हैं 2 कमा माइनस 3 पे, और डायरेक्टली इसकी इक्वेशन है मान लेते हैं आपको ऐसे दी होती है भाई 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, तो उस केस में आपका फिर वही जो मेथड है वो काम आती, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको बताया है, अदरवाइज आप इसको वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से भी आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको देखो, इसके आपने दोस्तों क्या निकालना है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकालने हैं। चलिए फटाफट से करेंगे, आप क्या करेंगे इसको एक्सैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत समय ले लिया हमने। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 बराबर क्या लिखेंगे, 8x लिखेंगे। नाउ दिस इज y माइनस 4 का y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8, और यहाँ पर लिख लो x माइनस, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी प्लस 4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया सीधी बात है, ये है y माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला 4 भी इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 यानी कि 8x प्लस 1। अब बन गया सही, ठीक है। तो भाई कहाँ पर हो जाएंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स आपके कहाँ पर होगा, -1, 2 पर इसका हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, आपको एग्जैक्ट बनाना है इसको, ठीक है। समझ लो कैसे बनाए, वाई स्क्वायर माइनस 4y है, ए स्क्वायर माइनस 2ab है, प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करके 4 को ऐड भी करना है, 4 को सब्ट्रैक्ट भी करना है, और -4 ऑलरेडी है बाहर से, बाहर यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस 4 को उठा के यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 कॉमन लेंगे तो 8x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है, y स्क्वायर होता क्या है, ये होता है y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। अल्फा कितना है यहाँ पर से -1, और बीटा कितना है 2 है, तो -1, 2 आर द वर्टेक्स। ओके, समझो इस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे और फटाफट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एंड अल्फा बीटा लाई ऑन द पैराबोला y स्क्वायर ओवर x, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ठीक है। चलिए इसको निकालिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं इक्वेशन के, और अल्फा बीटा इस पर लाई करते हैं, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे आपने बताना है। अल्फा बीटा इस पैराबोला पे भी लाई करते हैं, और इस पे भी, इसके भी रूट्स हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है ना रूट्स, आपको पता है अगर इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, यानी कि ए क्यूब। पहले तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि भैया ये इस पे भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि x की जगह पे अल्फा, y की जगह पे बीटा रखूंगा तो बीटा स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो ये रिलेशन मिल गया। भाई बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा के बराबर है, यानी कि अल्फा की जगह पे बीटा स्क्वायर रख देते हैं। तो अल्फा की जगह पे बीटा स्क्वायर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब बराबर आपका कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बीटा क्यूब बराबर ए क्यूब, तो बीटा बराबर क्या आ गया, ए के बराबर आ गया ना। तो बीटा बराबर आपका ए के आ गया, ठीक है। अगर बीटा बराबर ए के है तो जो अल्फा है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टी के बराबर हो जाएगा, है ना। भाई अल्फा अगर, ठीक है ना, बीटा बराबर ए है, अच्छा हाँ ये तो उसको सी अपॉन है ना, हाँ ठीक है, अल्फा की बीटा की वैल्यू ए है, तो यहां से देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए, एक सेकेंड देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस ए, और अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पर अगर आप यहाँ पर ए रखेंगे तो माइनस ऑफ ट्वाइस से आ रहा है। ये कैसे हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो ये हो गया, और साथ ही साथ क्या आ रहा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बीटा बराबर है ए, यहाँ से बीटा की जगह पे ए रखते हैं, अल्फा बराबर आपका ए स्क्वायर आ जाता है ना। अगर बीटा बराबर आप ए रखते हैं तो अल्फा बराबर ए स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा,
यानी कि ए स्क्वायर नहीं, तो यानी कि आप अगर यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बराबर हो जाएगा माइनस ए, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बराबर जीरो। तो ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस टू बराबर जीरो, तो ठीक है वही कंडीशन आएगी बैठ के। तो ए बराबर हो जाएगा जीरो और ए बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ए बराबर एक तो हो गया जीरो और एक बराबर ए बराबर हो गया -2। ठीक, ठीक है। ओके, और आपको दिया हुआ है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो सिंपली है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस -8 बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर तो जो हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2x -8 बराबर जीरो। तो x कॉमन लेंगे तो x-4 प्लस 2 कॉमन लेंगे x-4, यानी कि 4, -2, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को किस तरह से करना है। आपसे दे रखा है कि मान लेते हैं इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो आपको सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा आपका c/a यानी कि a क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। अब ये इस पे लाई करते हैं तो यहाँ पर अल्फा रख देंगे, यहाँ पर बीटा रख देंगे, यानी कि बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, बीटा का स्क्वायर अल्फा है। ठीक, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर रखेंगे अल्फा की जगह पे, तो हो जाएगा बीटा का क्यूब बराबर ए का क्यूब। सो बीटा बराबर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, और बीटा तो अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ को रिलेशन को यहाँ रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस ए बराबर -a, तो ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर जीरो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 बराबर जीरो। तो ए बराबर एक तो जीरो आएगा और ए बराबर एक -2 आएगा। वी नो दैट ए कैन नॉट बी जीरो, तो आप क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ए बराबर यहाँ पर -2 रख देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके रूट्स को निकाल लेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, अदरवाइज जो दूसरा तरीका था कि यहाँ से अगर आप अल्फा और बीटा को निकालते हो तो भी आप इसको निकाल सकते हो, फिर आपको यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ से आपको ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ y टचेस द पैराबोला देन, अगर इसको टच करता है, अब देखो टच करता है तो भाई आप उसी तरह से इक्वेशन बनाओ इसमें। ठीक है, अगर ये इसको टच करता है तो इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस a अपॉन m, ये होती है इक्वेशन। ठीक है, तो आप देखें कि भैया अगर इसको टच करता है, देखो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि टच करने वाली इक्वेशन है, तो m कितना है, सिंपली आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस a/m, यानी कि a/2। ठीक है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो जो c है वो आपका क्या होगा, पक्का जो c है वो आपका कितना होगा, a/2 के बराबर होगा। अब आप यहाँ से अगर कंपेयर करें तो y स्क्वायर बराबर होता है 4ax, तो 4 इंटू ए एक्स प्लस 2, तो आप बताइए कितना रहोगा, ए आपका पक्का क्या होगा, 2 रहा होगा। ठीक है, तो ए की जगह पे यहाँ पर 2 रख दो, 2/2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करना है सिंपली y बराबर mx प्लस ए अपन, और आपको दिया हुआ है कि y बराबर है 2x प्लस सी, तो इसका मतलब सी वाला पार्ट है a/m के बराबर, और m कितना है, 2 के बराबर। यहाँ पर आप रख दो तो a/2 है c के बराबर, और a की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। आपको होता है वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ax होता है, तो a आपका कितना हो गया, पक्का 2 के बराबर होगा। इस तरह से आप इसको कंपैरिजन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी मेथड है, दूसरी मेथड में आपको सिंपली करना क्या है, y बराबर 2x प्लस सी यहाँ रख दो, 2x प्लस सी का यहाँ रख दो, बराबर हो जाएगा 8x प्लस 2, और इसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, और इसका डिस्क्रिमिनेंट आप 0 रख दो, उससे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके लिए सुटेबल है, यहाँ पर किसी मेथड से आप इसको कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अगला देखेंगे द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। आपने क्या करना है, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को निकालना है। तो अब तो आसान है, ठीक है। आप इसको क्या करो, पहले कन्वर्ट करो। वाई स्क्वायर है, देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y है, प्लस आपको 4 चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाए। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इनको ले जाओ उधर, तो हो जाएगा 4x प्लस 8, प्लस यहाँ पर भी क्या कर दो, 4 कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 4x प्लस 12। तो 4 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये होता है आपका पैराबोला। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या होती है, x बराबर माइनस a होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, समझ रहे हो। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x बराबर माइनस a। नाउ कंपेयर करो तो a कितना रहा होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, तो a कितना रहा होगा, यहाँ पर 1 रहा होगा। तो x बराबर माइनस a 1, ये क्या होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। अब नाउ हमने x किसको माना है, x माना है x प्लस 3 को। तो x प्लस 3 बराबर हो गया माइनस 1, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 4। तो यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स है दोस्तों आपकी क्या रहेगी, x बराबर माइनस 4 रही होगी। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, फिर से देख लो। आप इसको क्या करेंगे, ऐसे आप क्या करेंगे, इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, यहाँ से भाई a बराबर रहा होगा 1। और आपको पता है कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इधर को होती है, ये देखो इधर को होती है। तो x बराबर माइनस a की इक्वेशन है, और a की वैल्यू आपकी कितनी है, 1। यहाँ से हमने निकाल दी, तो बस इसके बाद इसको सॉल्व करके कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके देखो, वाई स्क्वायर बराबर 4x इससे पास होता है, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर निकालनी। ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जब भी पैराबोला होता है, ये देखिए पैराबोला था, राइट हैंड पैराबोला। तो दोस्तों ये होता है फोकस। इस फोकस पे दोस्तों आप इस तरह से परपेंडिकुलर करते हैं, यानी कि एक तरह की फोकल कॉर्ड होती है जो कि आपकी इस पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि ये क्या होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला पे जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, एक तरह से जो फोकल कॉर्ड होती है, फोकल कॉर्ड जो कि आपकी कहां पर परपेंडिकुलर होती है, एक्स एक्सिस, यानी कि आपकी एक्स एक्सिस नहीं, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला पे जो परपेंडिकुलर होती है। आज मेरे से कुछ भी सही नहीं निकल रहा मुझसे, ठीक है ना। सुन लो, मतलब मेरी थोड़ा सा चीजों को समझना, मैं कुछ गलत भी बोल जा रहा हूँ काफी। तो आप समझ लीजिए कि जैसे एक पैराबोला है, पैराबोला की जो एक्सिस होती है उस पर जो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। फोकल कॉर्ड का मतलब जो फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है 2a, इसकी भी लेंथ होती है 2a, तो टोटल लेंथ होती है कितनी होती है, 4a के बराबर होती है, ठीक है। इसको समझना है आपको, ठीक। तो आपको ये 4a है, ये निकालना है बस। तो कैसे निकालेंगे, आपने सिंपली यहाँ पर क्या रख देना है, क्योंकि ये किससे पास हो रहा है, 3,2 से पास हो रहा है, तो यहाँ पर रख दो। तो आपको 4a की वैल्यू निकालनी है बस सिंपली। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और 4x। सो y कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स, वट इज x, दैट इज 3। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, समझ में आया। तो हमेशा ध्यान में रखना कि देखो, ये सारी की सारी क्या होती है, फोकल कॉर्ड होती है, ये सब फोकल कॉर्ड है। ये भी फोकल कॉर्ड है, ये भी फोकल कॉर्ड है। जो फोकस से होकर गुजरे वो फोकल कॉर्ड। लेकिन एक फोकल कॉर्ड होती है जो कि आपकी क्या होती है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, पैराबोला की एक्सिस पर। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट सेक्टम बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट अ पॉइंट 2,1। अब इसको तो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर बराबर 4x। वाई स्क्वायर बराबर 4x है। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, ये होती है y बराबर mx प्लस a अपॉन m। पहले तो आपने ये याद रखना है। अगर ये याद नहीं है तो आप मान लो कि लेट इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, और यहाँ पर y की जगह पे क्या रख दो, mx प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 4x। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसका डेल्टा क्या रख दो, 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 रख दो, आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या क्या चाहिए होगा, m और c चाहिए होगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये याद कर लो, y बराबर क्या होता है, mx प्लस a अपॉन m होता है।
यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखिए ए की जो वैल्यू है कितनी होगी 1। आपको पता है क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax। तो 4a बराबर 4, तो a बराबर 1। तो y बराबर हो गया mx प्लस 1/m। ठीक है। आपको क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,1। 2,1 से दोस्तों ये पास हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या रख दो, यहाँ पर x की जगह पे 2 और यहाँ पर 1 रख दो, y की जगह पे 1, तो आपको m मिल जाएगा। ठीक है। तो निकालो इसको फटाफट से। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से y की जगह पे रखेंगे 1, ये हो जाएगा ट्वाइस m प्लस 1/m। तो ट्वाइस m स्क्वायर प्लस 1 बराबर m। तो ट्वाइस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर 0। तो कोई जाता है इससे, ये हो जाएगा प्लस 2, सॉरी -2m। अरे 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m बराबर 0। ठीक है 1। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, -2m प्लस m। ये तो अजीब सा हो गया है। इसके वो नहीं आ रही क्या, mx प्लस a अपॉन m, वाई स्क्वायर बराबर 4x है ना। हम्म, निकलना तो चाहिए था, इसको निकला क्यों नहीं, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट 2,1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,1। ठीक है, यहाँ से इसको निकलना तो चाहिए था, फिर इसका मतलब दूसरी से ही करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, देखिए जैसे ये पैराबोला है जो इससे पास होता है, मान लेते हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है, और ये मान लेते हैं x1 y1 है, और ये आपकी पैराबोलिक इक्वेशन है y स्क्वायर 4x। तो जस्ट आप क्या कर सकते हो, इसको उसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो जैसे कि सर्किल का कॉन्सेप्ट होता है। आपने इस पॉइंट से गुजरने वाले इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो कैसे निकलती है, आपने सिर्फ क्या करना है, वाई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे y1, और x या y की जगह पे लिखेंगे x प्लस x1/2, और y की जगह पे लिखेंगे y1 प्लस y1/2। तो हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस x1/2। तो हो जाएगा y इंटू वाई वन बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a इंटू एक्स प्लस x1। ये इक्वेशन होती है। तो अगर आप इसको ऐसे निकालें तो y इंटू वाई वन यानी कि हो जाएगा 1, और ट्वाइस ऑफ a इंटू एक्स प्लस 2। नाउ व्हाट इज a 1 है, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2, यानी कि 2x प्लस 4 बराबर y। ये आपकी इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये आपकी दोस्तों इक्वेशन होनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, लेकिन ये डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से ही आया है। करने को तो आप कैसे भी कर लो इसको। हाँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो ना, डिफरेंशिएट कर दो और यहाँ से स्लोप निकाल के भी कर सकते हो। लेकिन इससे क्यों नहीं आया ये मैं जान एक बात देखना चाह रहा हूँ। वाई स्क्वायर बराबर है 4x, और 2,1 पे निकालनी है। तो इस पे जो टेंजेंट होगा, इस पे जो टेंजेंट होगा ये, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर ऑफ 4x एट पॉइंट 2,1। इस पे जो टेंजेंट होगा तो वो होगा y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ से अगर आप इसको निकाले भाई 2,1 पे, तो a तो आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो y बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस 1/m। इससे भी हो जाना चाहिए। x की वैल्यू आप रखेंगे 1, y की वैल्यू 2, तो 2m प्लस
नहीं, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो जाएगा 2m² प्लस 1 माइनस m। ये क्या है यार तरीका? 2m² माइनस m प्लस 1 बराबर 0। इसका तो कोऑर्डिनेट्स ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बात देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, जो वाला कॉन्सेप्ट है उससे निकल जाएगा ये। तो सिंपली क्या होता है, y इंटू वाई वन बराबर होता है 4x प्लस x1 बट्टे 2 करके निकाल लो। तो ये हो जाएगा y1 बराबर हो जाएगा 2x प्लस x1, इससे आप निकाल लो। बाकी आप इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो बिल्कुल। आप सिंपली क्या करो, यहाँ से इसका स्लोप निकालो और इसको डिफरेंशिएट करके भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, करने का तरीका कैसे होगा, एट पॉइंट 2,1 है, तो आप सिंपली क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो और उसके बाद जो dy बाई डी एक्स है एट निकालो 2,1 पे। ठीक है, उससे भी आप इसको निकाल सकते हो ना। लेकिन उससे क्यों नहीं आया मेरे को, ये हो रहा है। चलो एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको फिर बाद में देख लेंगे, फिलहाल समझ में तो आ ही गया होगा भाई इसको कैसे करना है। ये फॉर्म आप याद करो, क्या होता है, y1 4x प्लस x1 बट्टे 2। तो ये तरीका रहता है थोड़ा जल्दी करने का। ठीक है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला विच पासेस थ्रू द पॉइंट 6,0, इसको निकालो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला क्या होती है, ये होती है y बराबर कितनी होती है, mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब। इससे आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, या फिर वही वाली टेक्निक है कि नॉर्मल टू द पैराबोला आप क्या कर सकते हो, फिर डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आप इसको किसी भी तरीके से निकालो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला आपने क्या करना है, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उसका उल्टा निकालो माइनस डी एक्स बाई डी वाई, और फिर आप उसको सॉल्व करके रख लो। ठीक है, आप उससे भी निकाल सकते हो, आपको जैसी टेक्निक सही लगे आप उससे करो उसको। कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल? अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है कहाँ से पास हो रही है, 6,0 से पास हो रही है। क्या हो जाएगा, ये आपसे ये कहाँ से पास हो रही है, 6,0 से पास हो रही है। तो आप अगर यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m माइनस 2m माइनस एम क्यूब। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करो, m को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा m² माइनस प्लस 2। अच्छा, ये तो आपका 4 ही हो गया ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्या हो गया, तो आपका 4 हो गया, तो m² माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो एक तो आपका कितना आ गया, m बराबर आपका 0 आ जाएगा, और एक m बराबर आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, अगर m बराबर 0 रख दें तो भैया नॉर्मल तो आपका y बराबर 0, इसमें से तो कुछ दिख नहीं रहा। m बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस 8, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 12। ठीक है, तो y बराबर 2x माइनस 12, यानी कि y माइनस 2x बराबर माइनस 12। अच्छा, ये तो दिख नहीं रहा। अब एक m बराबर माइनस 2 रख के देखो, माइनस 2 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स और ये हो जाएगा +4, और ये आपका कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब, यानी कि -8। ठीक है, और ये आपका कितना है, -4, -2 रखा ना, तो -4।
y बराबर अगर -2 रखें तो कितना आ रहा है भाई? -2 रखेंगे तो y बराबर -2x, माइनस माइनस का +2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -8, माइनस मतलब 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा भैया। और एम क्यूब कितना हो गया? -8, अच्छा +8 हो जाएगा ना, ठीक है। ये आपका +8 हो जाएगा ना, ठीक है, दोनों के दोनों प्लस हो गए ना, ठीक है। तो y + 2x बराबर हो जाएगा 12। तो y + 2x बराबर 12 कोई है इसमें से? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसमें करना क्या है कि ये वाली तो दोस्तों आपको याद, ये होती है इक्वेशन नॉर्मल की, क्या होती है? y बराबर mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब। अब ये आपकी कहाँ से गुजर रही है? 6,0 से होकर गुजर रही है। अब वही कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछले वाले में भी लगाया था, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ तो चल गया है, वहाँ क्यों नहीं चला? तो ये आपकी क्या होती है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, जो कि 6,0 से होकर जाता है। नॉर्मल का इक्वेशन ही होती है y बराबर mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पर आप इस पे ये 6,0 से होके जाता, तो आपको m की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू आपकी निकल गई, ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये होता है, देखो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन बराबर ही होती है माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। यहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। सिंपली क्या करो, इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 2y बराबर 4 इंटू डी एक्स बट्टे डी वाई, ठीक है। तो डी एक्स बट्टे डी वाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, सॉरी मतलब y/2, ठीक है। अब आपने किस पॉइंट पे करना है? जो कि बिंदु 6,0 से होके जाता है, ठीक है। तो आप स्लोप निकालो एट 6,0 पे, ठीक है। 6,0 पे निकालोगे तो कितना आएगा भाई स्लोप? तो आपका इसमें नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ना, ये तो इस केस में हो जाएगा कि जरूरी थोड़ी है। डिफरेंशिएशन से इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि सीन ये है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिया हुआ ना। जब हम y² बराबर 4x करते हैं, यहाँ से y² बराबर 4x करते हैं, तो नॉर्मल इस पे जैसे हम कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन है। नॉर्मल का मतलब है कि जो इस पे टेंजेंट है उस पे नॉर्मल की बात चल रही है ना, उस पे नॉर्मल की बात हो रही है। तो हमें क्या होता है ना कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना होता है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ी है कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, बस ये दिया रहा है कि ये इससे पास होता है, ये दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपका ये पासिंग पॉइंट ही नहीं है ना, आपको दिया हुआ है तब जाके नहीं हो पा रहा है। उससे तो नहीं हो पाएगा, ये वैसे ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे यार, क्या है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो।
नहीं हो पा रहा है यार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैंने आपको बताया है, उसी कॉन्सेप्ट से ही होगा ये। बहुत मुश्किल है। अगर कोई होगा तो फिर मैं चेक करूंगा। ये देखिए क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द पैराबोला। अब देखिए नॉर्मल की क्वेश्चन हमने क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी y बराबर एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस एम ए एम स्क्वायर। ठीक है, जनरली ये होती है क्वेश्चन, y बराबर एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने नॉर्मल इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए ये इस पर डिपेंड करता है। देखिए एम क्यूब होती है, सॉरी ए एम क्यूब। तो एक्चुअली आपको पता है कि एम की कितनी वैल्यू आ रही, 3 वैल्यू आ रही, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके कितने नॉर्मल पड़ेंगे, 3 इसमें नॉर्मल पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके ध्यान में रखना है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कैन बी ड्रॉन इन द पैराबोला, कितने किए जा सकते हैं आपके, 3 नॉर्मल आपके ड्रॉन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये कॉन्सेप्ट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट से तो ये नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन तो एम की 3 डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, तो 3 डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको पता है कि 3 इक्वेशन आएंगे नॉर्मल की। तो ऑफकोर्स कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, 3 आपके खींचे जा सकते हैं। आपको इक्वेशन से ही पता लग जाएगा कि कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। ठीक है, एम की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है, द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p है, विल टचेस द पैराबोला। ये क्या करेगी, पैराबोला को टच करेगी इफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये क्या करेगी, इस पैराबोला को टच करेगी। देखो पैराबोला की आपको मैंने बताया कि जैसे इक्वेशन है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। पैराबोला की अगर आप इक्वेशन जो हमने यहाँ पे आपको बताई थी वो क्या होती है, टच वाली, मतलब कि टेंजेंट जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उससे आप कंपेयर करके इसको देखो। ठीक है, तभी जाके हो पाएगा ये। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो जैसे है वाई स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख लो 4ax माइनस 4a² बराबर 0। इस पूरे पार्ट को इधर ले आओ। ठीक है, अब इस पे दोस्तों जैसे टच की क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपका कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये मान लेते हैं आपका पैराबोला है, ये आपकी लाइन है। ठीक है, ये इसको टच करिए यहाँ पर किस पॉइंट पे, x1 y1। तो इसकी जो टेंजेंट की क्वेश्चन होती है कैसे निकलती है, अभी बताया था y1, और x को आप कितने से रिप्लेस कर दोगे, ये हो जाएगा x प्लस x1/2। ठीक है, और 4a² तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करें, हो जाएगा 2 जा हो जाएगा 4। सो ये हो जाएगा y1 माइनस ट्वाइस ऑफ a x1 प्लस x माइनस 4a² बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा x वाले पार्ट को पहले ले आओ, y वाले पार्ट को पीछे ले आओ। ठीक है, तो माइनस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, हो जाएगा 2ax प्लस x1 माइनस y1 प्लस 4a² बराबर 0। ठीक है, मतलब x वाले पार्ट को पहले लिख लिया। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा, ताकि हम थोड़ा सा कंपेयर करें। ठीक है, हमारी इक्वेशन ये आ रही है।
यहाँ से इसको थोड़ा सही लिखेंगे, ये हो जाएगा 2ax प्लस जो आपका 2a(x1) है उसको अलग लिख लो, y(y1), ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2ax1 प्लस 4a² बराबर 0, ठीक है। अब इक्वेशन है आपकी ये क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, या माइनस p लिख दो, इधर बराबर 0 लिख दो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस पैराबोला पे टेंजेंट इक्वेशन ये होनी चाहिए, आपको ये दी हुई है, तो आप इसका मतलब दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए, तो इनके कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2a/cos अल्फा, ठीक है, बराबर हो जाएगा -y/sin अल्फा, कंपेयर करो, -y1, सॉरी y1, ठीक है, ये 2a, हाँ ठीक है, y1/sin अल्फा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा, देखो ये कितना है, ये पूरा कंपेयर करो, 2ax1 प्लस 4a² बट्टे -p बराबर, ये मतलब कि इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, 2x1 प्लस 4a² -p, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, x1 और y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कंपेयर करो, इन दोनों को साथ रखो, तो y1 बराबर हो जाएगा -2a sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, ठीक है, यानी कि टेन अल्फा, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को बराबर रखो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax1 प्लस 4a² बराबर -2ap अपट्टे cos अल्फा, तो 2ax1 बराबर हो जाएगा, ये इधर ही आ जाएगा माइनस में, तो -4a² -2ap बट्टे cos अल्फा, देखो 2a से 2a काट दो, तो x1 बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2a -p बट्टे cos अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो x1 बराबर हो गया -2a -p बट्टे cos अल्फा, ठीक है, तो हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैंने पहले बोला कि ये आपका पैराबोला है और ये आपका क्या है, x1 y1 है, ये लाइन है, इससे गुजर रही है, और ये पैराबोला भी इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पैराबोला की इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y² बराबर है 4a x प्लस a, तो y1² हो जाएगा 4a x1 प्लस a, ठीक है। तो आपको पता है y1 कितना है, ये हो जाएगा 2a tan अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 4a x1 प्लस a, यानी कि आपने इसको ऐड करना है, तो इसको जरा ऐड करो, ये हो जाएगा x1 कितना है, -2a -p बट्टे cos अल्फा प्लस a, ठीक है। तो देखो 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4a² tan² अल्फा बराबर 4a, ये हो जाएगा -a -p बट्टे cos अल्फा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, तो सिंपली बचेगा a tan² अल्फा बराबर, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा a cos अल्फा प्लस p, और इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर आपका cos अल्फा इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे कितना, sin² अल्फा बट्टे cos² अल्फा लिख सकते हो, तो इसको लिख लेंगे sin² अल्फा बट्टे cos अल्फा से cos अल्फा कट जाएगा, इधर ले जाओ, हो जाएगा a cos² अल्फा, ठीक है, प्लस p cos अल्फा इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये वाला पार्ट फिर इधर को आ जाएगा, ये वाला पार्ट फिर इधर को आ जाएगा, तो हो जाएगा a sin² अल्फा प्लस a cos² अल्फा बराबर -p cos अल्फा, a कॉमन ले लेंगे, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1 होता है, बराबर -p cos अल्फा, तो a प्लस p cos अल्फा बराबर 0, ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो a प्लस p cos अल्फा बराबर 0, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है तो याद ही रखे जाते हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं है इसको। तो ए कॉस अल्फा प्लस पी बराबर 0, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या था इसमें, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर ये लाइन है, इसको पैराबोला को टच करती है, तो टच करती है तो इसका मतलब है कि आप क्या करो, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये दोनों आपकी क्या होंगी, एक समान होंगी।
तो आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, आपने इस तरह से निकाल दी और फिर आपने क्या किया दोस्तों, इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों से आपको x1 और y1 की वैल्यू मिली और आपने क्या किया, इसको आपने क्या कर दिया, पैराबोला की इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में रख के इसको जब आपने सॉल्व किया तो फिर आपके पास ये दोस्तों रिलेशन निकल गया है a प्लस पी कॉस अल्फा बराबर 0 का। आप एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना कि किस तरह से इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The slope of a normal at a point 80 square comma 280 of the parabola is इसका मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये है 1/t, दूसरा है 1, तीसरा है -t और चौथा है आपका -1/t। स्लोप ऑफ अ, आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल निकालना है। तो इस केस में तो आपको स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एट पॉइंट निकालना है। तो ठीक है, ये तो आपका निकल जाएगा क्योंकि ये आपका किससे निकलेगा, डिफरेंशिएशन से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ऑफ अ पॉइंट दे रहा है। अभी क्या था कि इससे पहले क्या था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी, जो कि नॉर्मल पास होता था 6,0 से, आपका स्लोप का कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है कि आपका स्लोप का पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो निकालो, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, सिंपली क्या होता है, माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई आपको निकालना है एट अ पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 आपने निकालना है, बस ये आपने करना है। ठीक है, तो निकालो, क्या हो जाएगा, यहां पर आप रख दो, डिफरेंशिएट करो इसको, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के, तो 2y बराबर हो जाएगा 4a, सॉरी हाँ 4a dx बट्टे dy, तो ये और ये कट जाएगा, तो dx बट्टे dy बराबर हो जाएगा y बट्टे 2a, है ना। तो यहां से आपको क्या चाहिए, आपको यहां पर रखना है 80 स्क्वायर और 280, तो y की जगह पे क्या रख दो, 280 रख दो, y की जगह पे क्या रख दो, 280, 280 बट्टे 2a, तो ये कट जाएगा। तो स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, वो ये होता है, क्या होता है, माइनस डी एक्स बटे डी वाई, तो माइनस लिख लो आपने, माइनस डी एक्स बटे डी वाई कितना हो जाएगा, माइनस टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है, वेरी गुड, तो माइनस टी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, फ्रॉम an external point normals are drawn to the parabola, two of them are mutually perpendicular, then locus of the point is, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉन किए गए पैराबोला पे टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनमें से दो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो देन आपको लोकस निकालना उस पॉइंट का। क्या करना चाहिए इसमें बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए, मतलब कि आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x है ना, जैसे पैराबोला है, इस पर एक्सटर्नल पॉइंट कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, यहां से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए, और उनमें से दो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मान लेते हैं आपने इसमें नॉर्मल ड्रॉ किए, उनमें से जो दो हैं वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है इसका लोकस क्या रहा होगा। ठीक है, समझने वाली बात है
क्या इसका लोकस रहा होगा, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक, किस तरह से इसको किया जाए। आपको ये तो पता है ना कि मान लेते हैं अभी हमने जैसे नॉर्मल की क्वेश्चन तो दोस्तों हमने बताई थी ना, नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर जैसे 4ax है, इस पे नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है, अभी हमने बताई थी y बराबर क्या होती है mx माइनस ए एम स्क्वायर माइनस 2am है ना, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, मतलब स्क्वायर बोल रहा था मैं, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। अब आपसे कह रहे हैं कि ये कहाँ से पास होता है, देखिए जो नॉर्मल है ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहे होंगे, चलो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं एच और के से पास होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट है एच और के। ठीक, तो अगर ये एच और के से पास हो रहे हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्लोप मेथड में हम क्या करते हैं, एच और के की जगह पे बाद में एक्स और वाई रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो के, ये हो जाएगा m इंटू एच माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली पहले लिख लो, माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो इसको, ठीक है। तो ये जाएगा ए एम क्यूब प्लस 2am, ठीक है, और यहाँ पर से हो जाएगा माइनस एम एच माइनस प्लस के बराबर 0, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में आप इसको लिख लो पहले, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ए एम क्यूब प्लस, देखो एम वाले साथ में रखो, ये हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस एच प्लस के बराबर 0। तो पहले मैंने क्या कर लिया, इसको क्यूबिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसके रूट्स होंगे, ठीक है। इसके रूट्स मान लेते हैं जो भी रहेंगे, इसके रूट्स जो रहेंगे वो आपके स्लोप रहेंगे, एक होगा m1, एक होगा m2, एक हो गया m3, मान लेते हैं इसके 3 रूट है, ठीक है। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका यहाँ पर आपका b अपॉन ए, पहले क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, फिर आपका क्या होता है प्लस सी अपॉन ए, फिर आपका क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। क्यूबिक इक्वेशन की बात होगी तो क्या हो जाएगा माइनस के बट्टे ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि इनमें से जो दो हैं वो परपेंडिकुलर है, जो आपके तीन आपके से नॉर्मली खींचेंगे इनमें से आपके दो परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा -1 के बराबर होगा, इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर। तो जो तीसरा स्लोप है यहाँ पर आप क्या रख देंगे -1, तो माइनस के बट्टे ए, तो ये कट जाएगा, तो m3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, के बट्टे ए के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और m3 एक्चुअली है क्या दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या करेगा, वो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करेगा, वो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख के देखते हैं भाई क्या आता है हमारे पास, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा देखो a इंटू के क्यूब बट्टे ए क्यूब प्लस m की जगह पे रखना आपने k बट्टे ए ट्वाइस ए माइनस एच माइनस सॉरी प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा प्लस के बराबर 0 ना, ठीक हो गया। यहाँ से के लेके दोस्तों एक तरफ को भेज दो और इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा के स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के बट्टे ए इंटू ट्वाइस ए माइनस एच प्लस के बराबर 0, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है। हमने के को भेज दिया इसको, ठीक है, 1 अपॉन ए हो गया। इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आता है, यहाँ पर से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा भाई के स्क्वायर प्लस ए इंटू 2a माइनस एच प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। सो के स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2h ए एच प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर माइनस ए एच बराबर 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका लोकस निकालना है, तो उस लोकस निकालने के लिए आप क्या करो, h
और k है तो h की जगह पे x और k की जगह पे y रख दो। ठीक है, तो जगह वाई स्क्वायर बराबर इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा a, h की जगह पे रख दो x माइनस 3a²। ठीक है, सो a कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3a। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस 3a, इसका क्या आ जाएगा लोकस आ जाएगा। ठीक है, क्या आना चाहिए वाई स्क्वायर बराबर a x माइनस 3a इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये आपसे कह रहा है ना कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो सकता है h कॉमा k है, इससे दोस्तों इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया, इस पे, इस पैराबोला पे। अब इससे जब नॉर्मल ड्रॉ की गया, अभी हमने पढ़ा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम तीन नॉर्मल क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है, क्या होती है एम एक्स माइनस 2am माइनस am³ होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट होंगे, क्या होंगे m1 m2 m3, भाई तीन नॉर्मल होंगे, मतलब तीन आपके स्लोप आएंगे एक तरह से m1 m2 m3। अब ये कह रहा है कि इनमें से दो नॉर्मल क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर दो परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, पहले इसको क्यूबिक इक्वेशन में अरेंज किया, ये देखो ऐसे किया क्यूबिक इक्वेशन में अरेंज। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि भैया हमने निकाला कि जो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो आपका क्या होता है -d/a होता है इन क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां से हमारा एक स्लोप निकल के आ गया, m3 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब ये जो m3 है वो एक्चुअली है क्या, वो एक्चुअली इस इक्वेशन का रूट है, और क्या है, यानी कि इस वैल्यू को हमने डायरेक्टली कहाँ रख देना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए m अननोन है ना, तो हमने m की वैल्यू फाइनली यहाँ से निकाल ली और उस वैल्यू को हमने वहां पर रख दिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया कि भैया जो लास्ट में जो h और k है उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया y, मतलब x एंड y रख दिया, जो कि स्लोप मेथड होती है, मतलब कि जो कि आपकी लोकस मेथड होती है जो कि हम करते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऐसे करके आप इसको निकाल लोगे। तो इसको आप एक बार फिर से देख लेना कि इसको किस तरह से किया गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और है, माना y बराबर mx प्लस सी, इसके बिंदुओं पर नॉर्मल की इक्वेशन है, देन सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब तो खैर ये आपके लिए इजी होगा क्योंकि आप नॉर्मल का अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि ये इसके बिंदु पर नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बताइए। भाई आपको पता है भाई नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बताइए। जनरली वाई स्क्वायर बराबर 4ax पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा क्या होती है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³ ये होती है। ठीक है, इसी बिंदु पे होती है वैसे, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और वैसे भी आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, वैसे भी आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, y माइनस वाई वन बराबर माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई, एक्स माइनस एक्स वन को रख के देखना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके इस पे ये पॉइंट रख दोगे, और ये आपका x1 है ये y1 है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन आपकी निकल के आएगी। यहाँ पर आपको y बराबर क्या दिया हुआ है, mx प्लस सी दिया हुआ है, तो व्हाट इज c, c बराबर क्या हो जाएगा देख सकते हो आप, कंपेयर करो, तो ये है -2am माइनस am³। समझ रहे हैं ना, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो मतलब कि आपको फॉर्मूला याद है तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 4, 10 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 9x। मतलब कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 4, 10, आपने स्लोप निकालना है टेंजेंट का, कैसे निकालेंगे भाई, जैसे कि ये आपका एक पैराबोला है, यहां से आपने क्या किया, एक
टेंजेंट खींचा, इस टेंजेंट का आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है, यानी कि m की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। बिंदु कौन सा है, 4, 10 से खींचा गया है। जनरली जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y बराबर, अब देखो इतना तो आप जानते हैं y बराबर mx प्लस क्या होता है, a अपॉन m होता है। ठीक है, ये आपकी स्लोप की इक्वेशन होती है, m निकालना है बस। बिंदु 4, 10 से, यानी कि 4, 10 से पास हो रहा होगा ये, 4, 10 से पास हो रहा है तो यहाँ पर रखेंगे 10, यहाँ पर रखेंगे 4। ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से कंपेयर करो, वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax, तो यानी कि 4a बराबर आपका 9 है, तो a बराबर हो गया 9/4। यहाँ पर आप रख दो 9/4/m। अब आप यहाँ से क्या करो, m की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सॉल्व करो जरा, यहाँ पर से इक्वेशन बनेगी, तो हो जाएगा 10m बराबर 4m, 16m² हो जाएगा। ठीक है ना, 16m², और ये आपका 4 ही हो जाएगा, तो 4 दशम की 40 हो जाएगा ना, बटे प्लस 9। ठीक, सो 16m² माइनस 40m प्लस 9 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करो। कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रही, m की वैल्यू क्या आ रही। क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 नमक कितना होता है, 9 चौके 54 हो गया, 16 नमक 144 हो गया। और इसके अलावा 36 चक्को, 6 चक्को होता है 24, 2, 4 × 12 = 13, 14। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका, सिंपली 36 वाला बनेगा ना, तो 16m² माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9 बराबर 0। तो 4m कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 4m माइनस 9 माइनस 1, 4m माइनस 9 बराबर 0। तो m बराबर एक तो आपका आ गया 9/4 और एक आपका आ गया 1/4। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा है कि इफ y प्लस बी एम इंटू एक्स प्लस x1 और ये आर द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x, मतलब कि इस पर खींचे गए दो स्पर्शियों के समीकरण आपको बता रखा है, तो फिर आपने बताने पे क्या होगा, बताओ क्या होना चाहिए। भाई आपको ये पता है कि इक्वेशन क्या होती है, ये होती है y बराबर एम एक्स प्लस ए बट्टे एम, ये होती है, ये इस पे इक्वेशन होती है। ठीक, अब आपको कह रखा है कि एक तो ये है और एक ये है, तो पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो पहली वाली इक्वेशन क्या है, ये है y प्लस बी बराबर है m1x प्लस ए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा सही कर लो इसको, mx प्लस m1a माइनस बी, तो ये होगा। और दूसरे वाली की इक्वेशन हो जाएगी, देखो ऐसे इसको भी करोगे, y बराबर हो जाएगा m2x प्लस m2a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से y बराबर क्या है, जनरली क्या होता है, एम एक्स प्लस ए बट्टे एम होता है। ठीक है, ये होता है, तो आप कंपेयर करो, कंपैरिजन मेथड ही अपनानी पड़ेगी और क्या होगा ना। तो कंपैरिजन मेथड से क्या होगा, हाँ कंपैरिजन मेथड से क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा कितना, m, देखो आप अगर कंपेयर करें तो सिंपल सी बात है, m1a माइनस बी
बराबर कितना होना चाहिए, ए बट्टे एम के बराबर होना चाहिए, ए बट्टे एम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अच्छा दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना ना कि जैसे ये एम एक्स प्लस ए अपॉन एम है, इसकी जगह पे हम एम वन भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं एम वन? क्योंकि देखो ये एम वन, और देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्या आते हैं, दो आते हैं, एक एम वन आता है, एक एम टू आता है ना। मतलब आपकी जो इक्वेशन आती है ना वो क्या आती है, देखो ऐसी आती है, एम वाई एम स्क्वायर एक्स प्लस ए आता है ना। तो एम की आपकी क्या आती है, दो वैल्यू आती है, एक आती है एम वन और एक आती है एम टू। फिर तभी जाके हमारे पास क्या आएगी, दो इक्वेशन आती है। तो सिंपली आप क्या रख लो, इसकी जगह पे एम वन ही रख लो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, या फिर आप इसकी जगह पे एम भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए जो दोनों फॉर्म आ रही है ना, यहाँ पर आप देखो एम ए माइनस बी एम टू माइनस ए, मतलब एम वन और एम टू की जगह पे कॉमनली आप एम रख लो, ठीक है। ताकि आपके पास क्या एक समीकरण आए और फिर आपको क्या हो, एम वन और एम टू के बीच में रिलेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए माइनस एम बी बराबर हो जाएगा ए, तो हो जाएगा एम स्क्वायर ए माइनस एम बी माइनस ए बराबर जीरो। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। और जब आपके पास स्लोप की इक्वेशन आ गई, सो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, मतलब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का अगर आप स्लोप का प्रोडक्ट निकाले तो कितना आ जाएगा भैया, एम वन इंटू एम टू बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस ए बट्टे, यानी कि माइनस वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है, माइनस वन के बराबर आ रहा है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझना है इसका कॉन्सेप्ट को, कि एक इक्वेशन आपको ये दे रखी एम वन एक्स वन प्लस ए, और दूसरी दे रखी। तो आपको पता है ना कि जैसे आपको पता है कि जैसे ये कोई, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है बाहर से, तो आपको पता है कि एक टेंजेंट ऐसे एक पॉइंट से एक ऐसे टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है ना। तो खींचा कैसे जा सकता है, ऐसे खींचेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर से m की कितनी वैल्यू निकलती है, दो निकलती है। तो एक m1 होती है, एक m2 होती है। तो हमने यहाँ पर से क्या किया ना, m1 और m2 को हमने m के बराबर इसलिए रख दिया ताकि आपकी क्या बन जाए, इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको ऐसा किया गया, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज हम एक जगह पे m1 लेंगे और एक जगह पे m लेंगे तो फिर तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी ना। तो इसीलिए उसको कंपेयर, मतलब कि उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या कहा कि भाई जो M1 है और जो M2 है वो एक्चुअली किससे बने हैं, वो M से ही बने हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर उसको इस तरह से लिया गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो कि कॉन्सेप्ट का पीछे का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसलिए हमने उसको M1 और M2 को बराबर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि करना क्या था। ये आपके पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसके दो रूट होंगे, एक होगा m1 और एक होगा m2। उसी के बीच में आपको रिलेशन को निकालना था, तो हमने यहाँ पर से कंपैरिजन मेथड से उस रिलेशन को निकाला है। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम सिंपली जो हमें यहाँ पर से अभी आप देख सकते हो कि हमें जो फॉर्म दी गई है वो कैसी दी गई है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे शुरुआत है, शुरुआत में देखो क्या है, y प्लस बी बराबर है एम वन एक्स प्लस ए, और y प्लस बी बराबर है एम टू एक्स प्लस ए। तो यानी कि एक बार यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी एम स्क्वायर के थ्रू, मतलब कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे दो वैल्यू निकलेगी, एक एम वन एक एम टू, एक को हम यहाँ रखेंगे एक को यहाँ रखेंगे। तो जो जनरल है वो जनरल इक्वेशन कैसी है, वो इस तरह की फॉर्म है ये। तो हम इसको डायरेक्टली इसको रख सकते हैं, फिर यहाँ से हम कंपेयर करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको सेशन सही लगा होगा और आपको कई चीजें समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे परसों, ठीक है। तो सबको गुड नाइट और धन्यवाद।